इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड अमेरिकन एग्जिट। जनवरी 2026 में अमेरिका ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक कॉरिडोर में हलचल पैदा कर दी। अमेरिकी सरकार ने एक साथ 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से हटने का ऐलान किया, यह कहते हुए कि ये अब उनके हित में नहीं है। इन संगठनों में एक बड़ा नाम था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत में हेडक्वार्टर्स और भारत फ्रांस के नेतृत्व वाली यह संस्था दुनिया को सोलर एनर्जी से जोड़ने का सबसे बड़ा मंच है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका के जाने से भारत का सोलर मिशन अंधेरे में डूब जाएगा या फिर यह भारत के लिए ग्लोबल लीडर बनने का एक नया मौका है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत 2015 में हुई थी ताकि डेवलपिंग कंट्रीज में सौर ऊर्जा को सस्ता और सुलभ बनाया जा सके। आज इसमें 120 से ज़्यादा देश शामिल हैं। अमेरिका इसमें काफ़ी देर से यानी 2021 में शामिल हुआ था। अब कड़वी हकीकत सुनिए। आर्थिक रूप से अमेरिका के जाने से इंटरनेशनल सोलर अलायंस को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। अमेरिका का योगदान अलायंस के कुल फंड का महज 1% था। भारतीय अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का रोजाना का काम और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वैसे ही चलते रहेंगे। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं, भरोसे की है। अमेरिका जैसे बड़े खिलाड़ी का हटना दुनिया के क्लाइमेट एजेंडा को कमजोर कर सकता है। क्या भारत में बिजली महंगी हो जाएगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत अपनी सोलर ज़रूरतों के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं है। 2025 के अंत तक भारत की सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 144 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। यहां तक कि भारत अपने ज़्यादातर कंपोनेंट्स चीन से इंपोर्ट करता है, न कि अमेरिका से। भारत में सोलर प्रोजेक्ट्स डोमेस्टिक डिमांड और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर टिके हैं। हमारे देश में सोलर सेक्टर की नौकरियां भी सुरक्षित हैं क्योंकि वे मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन पर आधारित हैं। उल्टा भारत के लिए एक बड़ा मौका है। अगर अमेरिका चीन और मैक्सिको से रिश्ते खराब करता है तो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स अमेरिका को क्लीन एनर्जी इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर फिक्र किस बात की है? असली खतरा भारत में नहीं बल्कि अफ्रीका और गरीब विकासशील देशों में है। ये देश सस्ते इंटरनेशनल लोन्स पर निर्भर हैं। जब अमेरिका जैसा देश पीछे हटता है तो बैंक और निवेशक सावधान हो जाते हैं, जिससे इन देशों में प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ सकते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत के लिए ग्लोबल साउथ में अपनी लीडरशिप दिखाने का एक शक्तिशाली औजार है। अमेरिका के हटने के बाद भी लीडरशिप भारत के पास ही है, लेकिन अब यह जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। भारत के सोलर उद्योग के लिए यह कोई झटका नहीं बल्कि एक स्ट्रेस टेस्ट है। हम आज पहले से कहीं ज़्यादा तैयार हैं। अमेरिका के बिना भी भारत की सौर क्रांति जारी रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत अकेले दम पर दुनिया को रोशन कर पाएगा? कमेंट्स में बताएं। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल इंट्रोस्पेक्शन IAS को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें।